हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन इंग्लिश ग्रामर विद सूरज। आज हम करने जा रहे हैं वॉइस के एडवांस लेवल में स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। अब तक आप मेरे साथ सीख चुके हैं वॉइस के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस। तो चलिए मेरे साथ फोकस के साथ स्पेशल रूल्स को समझते हैं विद लॉजिक। तो चलिए आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं स्पेशल रूल्स के साथ। तो रूल नंबर 9, चूँकि हमने पहले ही रूल नंबर 8 तक कर चुके हैं। चलिए तो स्ट्रक्चर को समझते हैं। रूल नंबर 9 के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको मिले तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट की जगह आ जाएगी प्लस मॉडल एक्सुलरी वर्ब जो है। यहाँ आपको इस स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखना है बस कि जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब है इस स्ट्रक्चर में क्या है मेनली मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो जब भी आपको मॉडल एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर मिले तो पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मॉडल एक्सुलरी वर्ब एज इट इज़ रहना है प्लस बी जुड़ जाएगी प्लस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ मॉडल एक्सुलरी वर्ब जो मैंने लिए हैं शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought टू, ये सभी कुछ मॉडल एक्सुलरी वर्ब हैं। तो चलिए समझते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। तो फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में आई मस्ट हेल्प द पुअर। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझना है। तो मैं गरीब लोगों का मदद करूंगा। तो यहाँ क्या पता चल रहा है मस्ट जो है ये सर्टन को शो करती है यानी कि निश्चितता को, यानी मैं पक्का गरीब लोगों की मदद करूंगा। तो देख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। चलिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सुलरी वर्ब मस्ट है प्लस V1 हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट क्या है पुअर। तो हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो देखिए जो पुअर है वो पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो द पुअर मॉडल एक्सुलरी वर्ब सेम रहना है मस्ट, उसके बाद जो एक्स्ट्रा में क्या जुड़ जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ बी एक्स्ट्रा में जुड़ेगा तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प्ड प्लस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बाय मी। तो किसके द्वारा मदद किया जाता है, मेरे द्वारा। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी यानी कि गरीब लोगों की मेरे द्वारा पक्का मदद किया जाता है। मस्ट क्या शो करती है जैसे कि मैंने अभी बताया सर्टेनिटी को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर को, देख सकते हैं आप। चलिए सेकंड सेंटेंस को देखते हैं और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। शुड क्या बताती है, चाहिए, ठीक है। तो हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देख सकते हैं आप। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है आवर कंट्री, तो पैसिव वॉइस में आवर कंट्री एज अ पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा प्लस मॉडल एक्सुलरी वर्ब सेम रहना है शुड प्लस बी एक्स्ट्रा में जुड़ जाएगी प्लस लव्ड। तो लव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई लव्ड। तो आवर कंट्री शुड बी लव्ड, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना। बाय अस, चूँकि जैसे कि मैंने पहले ही अकॉर्डिंग टू रूल्स पिछले क्लास में बता दिया था कि वी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बाय अस पैसिव वॉइस में ऐसा एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट स्केप रहता है, छुपा रहता है, ठीक है। तो आवर कंट्री शुड बी लव्ड तक ही सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी हर किसी को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। तो बनाते हैं इसका पैसिव प्रॉमिस जो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो प्रॉमिस यहाँ एस होना चाहिए था। तो प्रॉमिसेस शुड बी कैप्ट यानी कि वादे पर कायम रहना चाहिए। जो वन है
आप देख रहे हैं वंस, इसका मतलब क्या होता है, वन या वंस यानी हर किसी को। तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि हमने पहले रूल में ये मैंने मेंशन कर रखा है कि ये क्या होता है, स्केप होता है। तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, आप देख सकते हैं प्रोमिसेस आ गया पैसिव सब्जेक्ट के रूप में, शुड बी चूँकि एज अ स्ट्रक्चर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी आ रही है, प्लस कीप की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, केप्ट। ठीक है, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट यानी कि हर किसी को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। चलिए रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। रूल नंबर 10 रूल नंबर 9 की तरह ही मिलता जुलता है, बस देखिए आपको क्या डिफरेंस मिलता है। एक्टिव वॉइस में पहले स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्लस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव आ जाए प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूँकि हैव परफेक्ट टेंस है यानी कि परफेक्ट टेंस हैव आती है। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हैव ही लेती है, कभी भी हैज़ नहीं लेती, ये बात भी ध्यान रखना आपको। तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूँकि हम जानते हैं परफेक्ट हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिले सेंटेंस में तो पैसिव वॉइस देखिए इसका कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहना है, प्लस हैव भी सेम रहना है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हैव के बाद बीन आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एज इट इज़, प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये तो अभी तक चलता आ रहा है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो देखिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप देख सकते हैं सभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैव, सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैव, यहाँ तक सेम है। प्लस क्या ध्यान रखना आपको, बीन एक्स्ट्रा में आएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पैसिव वॉइस में आ रही है, प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। चलिए आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर। तो एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, यू कुड हैव पास द एग्ज़ाम, यानी कि तुम एग्ज़ाम पास कर सकते थे। कैन का पास्ट क्या हो गया, कुड। तो यू कुड हैव पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास कर सकते थे। इसका कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, चलिए मेरे साथ बनाते हैं हम पैसिव वॉइस। तो द एग्ज़ाम, चूँकि एक्टिव वॉइस में एज ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द एग्ज़ाम कुड हैव, जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कुड हैव सेम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव जो है सेम रहना है, तो यहाँ कुड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और हैव भी सेम है, प्लस क्या जुड़ गया, बीन एक्स्ट्रा में प्लस पास्ड, यानी द एग्ज़ाम कुड हैव बीन पास्ड, एग्ज़ाम पास किया जा सकता था बाय यू। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि ये क्या होगा, स्केप है। तो द एग्ज़ाम कुड हैव बीन पास्ड बाय यू, देख सकते हैं आप कुछ भी डिफरेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेम है। बाय यू यहाँ नहीं आएगा, स्केप है, ठीक है ना। तो पास्ड चूँकि हम एज अ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो द एग्ज़ाम कुड हैव बीन पास्ड, एग्ज़ाम पास किया जा सकता था। चलिए और अच्छे समझते हैं इसके सेकंड सेंटेंस से। एक्टिव वॉइस में क्या है, पीयूष शुड हैव विजिटेड श्रीहरिकोटा, पीयूष को श्रीहरिकोटा विजिटेड करना चाहिए यानी जाना चाहिए। तो श्रीहरिकोटा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। श्रीहरिकोटा शुड हैव, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देख लीजिए सेम आना है, तो शुड हैव बीन एडिशनल में, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर शुड हैव बीन, विजिटेड का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की V3 सेम आना है, बाय पीयूष, यानी श्रीहरिकोटा शुड हैव बीन विजिटेड बाय पीयूष, श्रीहरिकोटा विजिटेड करना चाहिए था पीयूष के द्वारा, ठीक है। आई होप आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे समझ लिए हैं। तो आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। तो चलिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वॉज वर या हैज़ हैव हैड, यानी कि आप देख सकते हैं अगर आपको इज एम आर मिले या वॉज वर मिले, यानी कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट है। अगर आपको इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर मिले प्लस उसके बाद क्या, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस
V1 यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म मिले। बेस फॉर्म का मतलब यहाँ क्या होता है कि टू के बाद V1, हम जानते हैं टू के बाद हमेशा V1 होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिले। तो इसका कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी, और अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव या हैड में से कुछ भी आता है तो वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होना। प्लस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिए टू मिले। बस आपको क्या ध्यान रखना है, टू के बाद क्या आएगा, बी। क्या आएगा, बी, ये ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर को बनाते वक्त। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ यूजुअली जैसे हम पैसिव वॉइस में बना रहे हैं, हम जानते हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, फिक्स है। प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट भी फिक्स ही है ना। तो चलिए अभी तक तो, आगे चल के हम देखेंगे स्ट्रक्चर। आइए इसके एक्सरसाइज की तरफ आ गए हम। देखिए आई हैव टू डू इट, यानी आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना है। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड टू, हैव, हैड के बाद जो टू प्लस V1 जो है, इसका मतलब ही क्या होता है, ये स्ट्रक्चर हमें ये बताती है, कंपल्सन को ये बताती है, निश्चितता को ये बताती है कि आई हैव टू डू इट, यानी मुझे करना है, किसी वाले से मुझे करना ही करना है। ठीक है ना, हम कहते हैं ना मुझे जाना है, यानी कि एक तरह से जो कंपल्सन होती है, अनिवार्यता होती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर को। तो देखिए बनाते हैं हम इसका पैसिव वॉइस। इट जो है ऑब्जेक्ट है, चूँकि पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट इट, और इट हमेशा क्या लेती है, सिंगुलर लेती है। तो इट हैज़ टू बी, इट हैज़ आ गई, प्लस टू बी, जैसे कि मैंने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बताया था। देखिए पैसिव पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर या हैज़, हैव, हैड, टू बी, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आ गया इट के बाद हैज़ प्लस टू बी। डू जो है, जस्ट वेट से हटा दूँ मैं, डू है चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये डू का V3 बन जाएगा, यानी डन। तो इट हैज़ टू बी डन बाय मी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेम है। तो इट हैज़ टू बी डन बाय मी, ये मेरे द्वारा किया जाना है। ठीक है ना, इट हैज़ टू बी डन बाय मी, ये मेरे द्वारा किया जाना है। सेकेंड सेंटेंस को समझते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंडेबिलिटी बिठाने के लिए। चलिए, ही इज़ टू प्ले बैडमिंटन, उसे बैडमिंटन खेलना पड़ता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस में बैडमिंटन, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, बैडमिंटन इज़ टू बी प्लेड बाय मी, बैडमिंटन मेरे द्वारा, सॉरी बैडमिंटन इज़ टू बी प्लेड बाय हिम, बैडमिंटन उसके द्वारा खेला जाना है। तो देखिए बैडमिंटन जो है वो पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आ गई है। उसके बाद इज़ जो है एज इट इज़ रहना इज़। आपको ये मैं बता दूं, जो फर्स्ट सेंटेंस में हमने यहाँ जो किया था, आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना है, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त यहाँ सिंगुलर आ गई। क्यों, चूँकि ये क्या है, इट क्या है, इट हमेशा क्या लेती है, सिंगुलर। तो चूँकि ये हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या आ गई है, इट हैज़ टू। ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले ही टेंस की क्लास के दौरान भी अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करवा दिया था अच्छे से। तो बैडमिंटन इज़ टू, चूँकि ये प्रेजेंट का है, तो बैडमिंटन इज़ टू बी प्लेड, टू बी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि टू बी इसमें इस स्ट्रक्चर में जो मेन ध्यान रखने वाली बात है टू बी। तो टू बी प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या आ गया, प्लेड बाय मी, सॉरी बाय हिम, बैडमिंटन उनके द्वारा खेला जाना है। ठीक है ना, चलिए रूल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में देयर, अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव मिल जाए, इन्फिनेटिव का मतलब ही क्या होता है, टू प्लस V1। ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देयर एज इट इज़ रहना है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब और नाउन भी रहना है सेम एज इट इज़, प्लस क्या ध्यान रखना है यहाँ भी कि टू बी। आप ये एक ध्यान रख लीजिए आप बिल्कुल माइंड में कि इन्फिनेटिव के बाद टू बी लेना एक तरह से हम कह सकते हैं निश्चित है। तो टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर बनेगा, समझते हैं इसके एक्सरसाइज के थ्रू। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज़ नथिंग टू से, अब कहने को कुछ नहीं है। ठीक है ना,
देयर इज़ नथिंग टू से, कहने को कुछ नहीं है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका, देयर की जगह देयर सेम आ जाना है, देयर इज़ नथिंग। तो देखिए देयर वर्ब है इज़, इसके बाद नाउन, ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब इसके ये नहीं है होगा, ठीक है ना। देयर के बाद जो इज़ है ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है क्या है, कोई मेन वर्ब तो है नहीं, ठीक है ना। V1 V3 जो V1 V2 V3 जो होती है इसमें से तो नहीं है, ये लिंक वर्ब थी, लेकिन अब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगी, ठीक है ना। तो देयर इज़ नथिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नथिंग, तो देयर इज़ नथिंग टू से, अब कहने को कुछ नहीं है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देयर की जगह देयर सेम आ जाएगा, इज़ नथिंग, अब यहाँ तक देखिए सेम है, देयर इज़ नथिंग टू, चूँकि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, टू के बाद क्या आ जाएगा बी, टू बी, से का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा सैड, तो देयर इज़ नथिंग टू बी सैड, अब कहने को कुछ नहीं है ना, तो देयर इज़ नथिंग टू बी सैड, अब कहने को कुछ नहीं था। चलिए इसके सेकंड सेंटेंस को समझते हैं। देयर इज़ नो मनी टू बाय, पैसे नहीं है खरीदने के लिए, है ना। देयर इज़ नो मनी टू बाय, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, देयर इज़ नो मनी, यहाँ तक देखिए सेम रहेगा, देयर इज़ नो मनी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अच्छे से। तो देयर इज़ नथिंग टू बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा इसमें, जो मेन ध्यान रखने वाली बात है टू बी। तो देयर इज़ नथिंग टू बी बाउट, बाय की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी बाउट, तो देयर इज़ नथिंग टू बी बाउट, अब खरीदने को कुछ नहीं था। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो भाई द्वारा है ही नहीं, है ना, ये माइंड में फिक्स मत रखना कि अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कि देयर इज़ नथिंग टू से यानी कि अब तो बोला नहीं जा रहा है उनके द्वारा, है ना। तो ये आप हिंदी इसका बनाने मत बैठ जाना, ठीक है ना। इसका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, है ना। चलिए रूल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव वॉइस में इट, अगर आपको मिल जाए इस तरह के स्ट्रक्चर, इट वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस B1 यानी वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, टू प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस क्या ध्यान रखना है 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप अच्छे से सेंटेंस जब मैं अभी एक्सरसाइज में करेंगे तब आप अच्छे से स्ट्रक्चर को समझेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। बस आपको क्या ध्यान रखना है, टू इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, इट पैसिव वॉइस में इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, ये तो एज इट इज़ रहना है। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या ध्यान रखना आपको, जस्ट वेट, उसके बाद 4 आएगा, क्या आएगा 4 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस टू बी, क्या आएगा ध्यान रखना है, टू बी प्लस V1 जो है इसका क्या बन जाएगा V3। चलिए एक्सरसाइज के जरिए समझते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ टाइम, एज अ फ्रेज है ये, हम देख सकते हैं एज अ, देखिए आप, चलिए इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये टाइम है प्रिपेयर करने का फॉर द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा तैयारी का समय है ना। तो आप देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले समझिए, ताकि मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए सब्जेक्ट इट, वर्ब इज़, टाइम एज अ नाउन के रूप में है ना, प्लस टू, बेस फॉर्म मैंने बताया 2 प्लस V1, तो टू प्रिपेयर है, टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब ये ध्यान रखना आपको, इसमें इस एक्टिव वॉइस में 4 नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है ना, फॉर द एग्जामिनेशन। पैसिव वॉइस में बनाएंगे इट इज़ टाइम, एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो 4 है ये सीधा उठ के आ जाएगा टाइम के बाद, इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद टू बी प्रिपेयर, यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इट इज़ टाइम, 4 के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है द एग्जामिनेशन है, यहाँ ऑब्जेक्ट तो द एग्जामिनेशन आ गया। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया उसके बाद टू बी आ जाएगा, तो द एग्जामिनेशन के बाद क्या आ गया टू बी। उसके बाद प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्रिपेयर्ड, तो इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है।
सेकंड सेंटेंस को समझते हैं एक्टिव वॉइस में। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट बिजनेस, ये टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का। तो इट इज़ टाइम एज इट इज़ फॉर आ जाएगा, तो इट इज़ टाइम फॉर द बिजनेस टू बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर स्टार्टेड, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म। तो इट इज़ टाइम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आ जाएगा सेम। फॉर द बिजनेस ऑब्जेक्ट है, तो बिजनेस फोर के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बिजनेस टू बी स्टार्टेड। इट इज़ टाइम फॉर द बिजनेस टू बी स्टार्टेड। रूल नंबर 14 की तरफ आ गए हम। स्ट्रक्चर को समझते हैं एक्टिव वॉइस में। अगर आपको मिल जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव, यानी 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर को देखिए। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एज इट इज़ रहना है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब एज इट इज़, नाउन या प्रोनाउन भी एज इट इज़ रहना है, प्लस इन्फिनेटिव का जैसे मैंने बताया टू बी आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए समझते हैं एक्सरसाइज की से समझते हैं इसको। फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर लाइक्स मोहन टू रीड दी रामायणा। टीचर लाइक करता है यानी पसंद करता है मोहन को कि वो क्या करता है, रामायणा को रीड करता है। तो द टीचर लाइक्स मोहन टू रीड द रामायणा। अब देखिए इसको आपको ध्यान से समझना। सब्जेक्ट जो है, जैसे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं वो पैसिव वॉइस में एज इट इज आ रही है सब्जेक्ट द टीचर। तो द टीचर लाइक्स, लाइक एज अ टीचर एक है सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग एस जुड़ जाएगा लाइक में। तो द टीचर लाइक्स यानी पसंद करता है, टीचर शिक्षक पसंद करता है। उसके बाद क्या है, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ क्या है, द रामायणा है, एक नाउन आ रही है। तो द टीचर लाइक्स द रामायणा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद क्या, टू बी, तो द टीचर लाइक्स द रामायणा टू बी रेड बाय मोहन। तो टू बी के बाद रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड ही होगी, इसमें चेंज नहीं होता है। बाय मोहन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं V3 के बाद। ठीक है ना, तो टू बी रेड कब जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, है ना। तो द टीचर लाइक्स द रामायणा टू बी रेड बाय मोहन। टीचर पसंद करता है, टीचर पसंद करते हैं मोहन को, यानी कि टीचर पसंद करते हैं रामायणा को, जो पढ़ा जाता है किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। ठीक है ना। और आपको ये नहीं कि हिंदी बिठाने लग जाना है हर पैसिव वॉइस का, बस आपको इसे भाव को समझना है, सेंटेंस को, इसके अकॉर्डिंग पैसिव बनेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एडवांस लेवल का कर रहे हैं, स्पेशल रूल्स कर रहे हैं। 10th तक तो ठीक था हिंदी बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको हर एक चीज़ का हिंदी बनाएं। ठीक है ना। अब मीनिंग मतलब निकालने बैठ जाना एक एक का। सेकेंड है ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक। तो वो चाहता है कि पीपल उसको लाइक करे। ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम। पैसिव वॉइस बनाते हैं, ही सब्जेक्ट एज इट इज आएगी, वांट्स चूँकि सिंगुलर है इसीलिए एज आ गया इसमें। तो ही वांट्स टू बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लाइक्ड। लाइक का थर्ड फॉर्म क्या आ गया, लाइक। ही वांट्स टू बी लाइक्ड, वो चाहता है उसे पसंद किया जाए। ठीक है ना, टू बी लाइक्ड बाय पीपल, क्या ये एज अ स्केप है। ठीक है ना। तो चलिए रूल नंबर 15 की तरफ आ गए हम। अब देखिए आपको इस रूल में क्या समझने की बात है कि यदि आपको एक्टिव सेंटेंस किस तरह मिले, ऑर्डर या कमांड के रूप में मिले। ठीक है ना, यानी आदेश या आज्ञा के रूप में, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं, ध्यान रखना आपको, क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑर्डर आदेशात्मक या आज्ञा वाली वाक्य को क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर हम समझते हैं इसके। फॉर अफर्मेटिव, यदि आपको अफर्मेटिव यानी सिंपल के रूप में मिले तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, लेट प्लस मेन वर्ड, यानी कि उसमें जो भी मेन वर्ड यानी सब्जेक्ट रहेगा, तो लेट प्लस मेन वर्ड प्लस बी प्लस V3 यानी मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर आपको मिल जाए तो पैसिव वॉइस। यहाँ आपको यहाँ एक्टिव नहीं बनाया हूँ मैंने, बस आपको ये स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। अभी हम जब बनाएंगे पैसिव वॉइस ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और फॉर नेगेटिव के लिए क्या
कैसे बनाएंगे, लेट प्लस मेन वर्ड प्लस जो आपको ध्यान रखना नॉट टू आएगा, ठीक है ना, नॉट टू प्लस मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। समझते हैं इसकी एक्सरसाइज से अच्छे से। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है एक्सरसाइज का हमारा, शट द डोर। अगर जैसे कि कोई आपके घर वाले कहते हैं शट द डोर, यानी दरवाजे को बंद कर दो, शट कर दो, तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, लेट, क्या आ जाएगा, लेट, लेट। अब यहाँ देखिए मेन वर्ड है क्या, यहाँ मेन वर्ड ये है, डोर ही तो है मेन वर्ड, यानी दरवाजा ही तो है। एज अ सब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट यानी कि मेन वर्ड जो है वो क्या है, डोर है, दरवाजा है। तो मेन वर्ड आ गया क्या, डोर। उसके बाद बी उसके बाद जो एक्स्ट्रा में क्या ध्यान रखना आपको, बी, बी आ जाएगा उसके मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ अदर वर्ड है ही नहीं। अगर अदर वर्ड आ जाए तब इसे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ तो अदर वर्ड नहीं है, तो यहाँ पैसे कैसे बनेगा, लेट द डोर बी शट। अब देखिए इसको आपको भाव को समझना है, इसका हिंदी अब मत बनाने बैठ जाना। इसका मतलब ही क्या होगा पैसिव वॉइस में, कि दरवाजे को बंद कर दो। जैसे कि इसमें एक्टिव वॉइस में ऑर्डर के रूप में कैसे आ रही है, सिंपल, एज अ सिंपल वे में क्या पता चल रहा है, शट द डोर यानी दरवाजे को बंद करो। तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, लेट, यानी इसका भी मतलब क्या हो रहा है, दरवाजे को बंद कर दो। लेकिन पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, लेट द डोर बी शट, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस को देखिए, स्विच ऑन द लाइट, लाइट को स्विच कर दो, स्विच ऑन कर दो, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लेट प्लस मेन वर्ड जो है, देखिए मेन वर्ड क्या है यहाँ, लाइट है, तो मेन वर्ड क्या आ गई, लाइट, प्लस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, बी। तो द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड, स्विच का थर्ड फॉर्म क्या आ गया, V3, मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म स्विच्ड। ऑन, स्विच्ड ऑन, तो ये चूँकि स्विच के साथ ऑन फिक्स है, ये फिक्स प्रेपोजिशन, तो लेट दी लाइट बी स्विच्ड ऑन, लाइट को स्विच ऑन कर दो, ठीक है ना। अब हम आ गए इसके नेगेटिव सेंटेंस। यदि आपको इस तरह के ऑर्डर या आदेशात्मक वाक्य नेगेटिव में मिले तो कैसे बनाएंगे, डोंट इंसल्ट पुअर, गरीब लोगों की इंसल्ट मत करो, अपमान मत करो। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेट द पुअर, क्या है, पुअर मेन वर्ड, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, पुअर को, जो गरीब लोगों को इंसल्ट मत करो। तो ध्यान क्या आपको रखना है, जो यहाँ मेन गलती जो होती है, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो बी को पहले लगा देते हैं, यहाँ बी को पहले लगा दिया उसके बाद नॉट लगा दिया। तो ये आपको इसलिए मैंने बताया था स्ट्रक्चर के दौरान, क्या ध्यान रखना आपको, द पुअर यानी लेट द पुअर के बाद नॉट बी आएगा, क्या आएगा, नॉट बी। तो द पुअर, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, पुअर का यानी गरीब लोगों का अपमान मत करो, ठीक है ना। फोर्थ सेंटेंस, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ। पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेट अ नॉइस, मेन वर्ड है, तो लेट अ नॉइस नॉट बी मेड, ठीक है ना। चूँकि इंसल्ट, जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में इंसल्ट का क्या आ जाए, यानी जो थर्ड फॉर्म है वो इंसल्टेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, मेड, तो लेट अ नॉइस नॉट बी मेड, यानी शोर मत मचाओ पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। रूल नंबर 16, इफ़ एक्टिव सेंटेंस, यदि एक्टिव सेंटेंस एडवाइस के रूप में मिल जाए, इसे भी इम्परेटिव सेंटेंस ही कहेंगे, हम कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को देखिए कैसे पैसिव वॉइस में बनेगा इसका स्ट्रक्चर, मेन वर्ड पहले आ जाएगा प्लस शुड बी, क्या आ जाएगा, शुड बी प्लस V3, मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म। क्यों, हम सलाह दे रहे हैं ना, क्या सलाह, तो जब भी हमें पता है सलाह देने के लिए हमेशा जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब आएंगी वो क्या होगा, शुड, ठीक है ना, शुड बी, क्योंकि शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। समझते हैं इसके एक्सरसाइज के जरिए। फर्स्ट सेंटेंस, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। मैं सलाह दे रहा हूँ कि भैया अपने देश से प्यार करो। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मेन वर्ड क्या है यहाँ, योर कंट्री, तो योर कंट्री अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिए, शुड बी लव्ड, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, है ना। तो लव का थर्ड फॉर्म देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लेफ्ट आ गया, बी शुड बी तो फिक्स है, ठीक है ना। तो योर कंट्री शुड बी लव्ड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, हेल्प दी हेल्पलेस, यानी हेल्पलेस की हेल्प करो। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, द हेल्पलेस शुड बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हेल्प,
हेल्पलेस की हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो देख सकते हैं आप, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, हेल्प्ड। हेल्पलेस क्या है, मेन वर्ड है, तो मेन वर्ड आ गया हेल्पलेस। द हेल्पलेस शुड बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और उसके बाद मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म। रूल नंबर 17, अगर इम्परेटिव सेंटेंस है ना, यानी इम्परेटिव सेंटेंस ये रूल नंबर 17, अगर आपको प्लीज़ या काइंडली मिल जाए सेंटेंस में, ठीक है ना, प्लीज़ या काइंडली, यानी इमोशन ऑफ रिक्वेस्ट, यदि आपको रिक्वेस्ट का भाव मिले कि भैया हमारी मदद कर दो, जैसे कि है ना, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिए, हमेशा क्या है, ये फिक्स है, क्या फिक्स है, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या फिक्स, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको पैसिव वॉइस बनाते वक्त इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। चलिए एक्सरसाइज के जरिए समझते हैं और बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ टेक योर सीट, कृपया अपना सीट ले लीजिए, है ना। तो रिक्वेस्ट आ रही है, देख सकते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहले से फिक्स क्या होगा, ये आपको क्या ध्यान रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, मेन वर्ब की यहाँ ध्यान रखना है पैसिव वॉइस बनाते वक्त। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़े थे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, क्यों, टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दी सीट, यहाँ सीट क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगी, यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा, द सीट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दी सीट, यानी आपको रिक्वेस्ट किया जाता है सीट लेने के लिए। बस कंडक्टर आपसे कहता है कि भैया अपना सीट ले लो, प्लीज़ टेक योर सीट। तो पैसिव वॉइस में बना दिया किसी ने, क्या उसका, कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, यानी तुम्हें कहा जा रहा है भैया सीट लेने के लिए, है ना। सेकेंड सेंटेंस देखिए, एक्टिव वॉइस में काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यानी दयालुता आ रही है ना, यानी हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें कि काइंडली पोस्ट द लेटर, मेरा ये प्लीज़ एज अ भाव आ रहा है क्या, रिक्वेस्ट का, कि पोस्ट कर दो इस लेटर को, जाना जरूरी है ना। तो बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिक्स है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट एज अ क्या है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो पोस्ट दिस लेटर, दिस लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, आपको रिक्वेस्ट किया जाता है पोस्ट करने के लिए इस लेटर को, ठीक है ना। चलिए रूल नंबर 18 पे आ चुके हैं हम। हाँ, आपको मैं बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट विद रूल्स के साथ मैं आपके लिए सेपरेट वैरायटीज़, इतनी सेपरेट वैरायटीज़ लेकर आता हूं, उसके पीछे रीज़न है कि आप हर कॉन्सेप्ट को एक अंडरस्टैंडेबिलिटी दे सकें, सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूज़न बाद में ना रह सके। इसीलिए मैं बहुत ही डिटेल वाइज हर कॉन्सेप्ट को करा रहा हूँ। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को, रूल नंबर 18 के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक्टिव वॉइस में यदि आपको मिल जाए लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझेंगे अभी क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा इसका, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, लेट का लेट एज इट इज, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा, प्लस बाय भी एज इट इज, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्सरसाइज के जरिए समझते हैं क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, लेट मी डू दिस, यानी लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस। तो पैसिव वॉइस में अब देखिए, हाँ आपको मैं कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा दूं कि जो लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, लेट मी डू, ये आई का मतलब क्या होता है, मैं, तो ये क्या है, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसका लेट का आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी। तो लेट हमेशा ध्यान रखना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है लेट अपने बाद, ठीक है ना। तो लेट मी, इसीलिए क्या आ गया यहाँ, मी आ गया, ठीक है ना। लेट आई नहीं आएगा, इसीलिए क्या आ गया, लेट मी। तो लेट मी, उसके बाद क्या आ गया, लेट मी डू, जस्ट वेट, या ये आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जस्ट वेट, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ बी जो है ये गलती से आ गई है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी नहीं आएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ये चूँकि मैंने एज अ पैसिव वॉइस ही लग रहा है ये स्ट्रक्चर बना दिया है,
ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा गलती हो गया है इस स्ट्रक्चर को बनाते वक्त, पैसिव वॉइस आपको ध्यान रखना है। चलिए इस सेंटेंस के जरिए मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, जस्ट वेट। जब भी मैं स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टाइम समझा रहा था आपको, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ बाय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ गई। चलिए, जो टाइप के दौरान हो जाता है ये, ठीक है ना। तो फॉर इट फर्स्ट सेंटेंस समझिए एक्टिव वॉइस में, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। जैसे कि मैंने समझा दिया, लेट के बाद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, उसके बाद V1 आ जाएगा, दिस वर्क एज अ ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेट का लेट आ जाएगा, जो दिस वर्क है ये पैसिव वॉइस में एज अ पैसिव सब्जेक्ट आ जाएगा, तो लेट दिस वर्क। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ही क्या हो गया कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ वो एज अ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो लेट दिस वर्क बी, उसके बाद क्या है बी, लेट दिस वर्क, यहाँ पैसिव सब्जेक्ट ही आ जाना चाहिए था, यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो लेट दिस वर्क बी आ जाएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद मेन वर्क की थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, और बाय मी, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे कह सकते हैं हम, चूँकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, और यहाँ चूँकि पहले आ गया था इसीलिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको कह रहे थे, ठीक है ना। तो लेट मी, हाँ, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, यानी कि ये काम मेरे द्वारा यानी मुझे करने दो, ठीक है ना। लेट का मतलब यही होता है, लेट मी डू दिस वर्क। जैसे मैं कहता हूँ लेट अस वॉच टीवी, चलो हम टीवी देखते हैं, लेट अस प्ले क्रिकेट, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे ही इसमें लेट मी डू दिस वर्क यानी मुझे करने दो, तो पैसिव वॉइस क्या बन गया, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, यानी ये काम मेरे द्वारा होने दो, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, अगर मैं इसका हिंदी बनाऊँ तो। सेकेंड सेंटेंस देखिए, लेट अस डिस्कस द मैटर, चलो इस मैटर पर डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिए, लेट का लेट आ जाएगा, द मैटर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आ जाएगा, लेट द मैटर, उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बी आ जाएगा, उसके बाद डिस्कस का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, डिस्कस्ड, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, यानी मुझे ये मैटर को डिस्कस करने दो, ठीक है ना। हमें अस का, चूँकि ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ बाय अस तो आएगा नहीं, है ना। चलिए हम जानते हैं ये नॉन होती है। तो अब आपको क्या नोट रखने वाली, यहाँ से ही एक मिलता जुलता रूल है जो मैंने नोट, यानी कि आपको ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस में अगर आपको एक स्ट्रक्चर मिले, ये ध्यान रखना आपको, लेट अस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना सा मिले आपको, है ना, या फिर स्लैश डाल के मैंने दिया है कि लेट अस प्लस मेन वर्ब आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए एडिशनल में टुगेदर, यानी टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लेट अस, जैसे मैं कहता हूँ लेट अस गो, अभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट, फ्रेज पूरा ये आ जाएगा, ठीक है ना, इट इज़ सजेस्टेड दैट। उसके बाद उसके बाद वी आ जाएगा फिक्स है, प्लस शुड आ जाएगा फिक्स है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो बस आपको स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, ठीक है ना, कुछ भी अलग नहीं है। या फिर आपको इसके अकॉर्डिंग मिले तो यहाँ भी क्या बनाना है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, यहाँ तक सेम रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर लास्ट में जोड़ देना है ना। एक्सरसाइज के जरिए समझते हैं, देखिए लेट अस स्टार्ट, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं, लेट है, लेट अस है, अस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। तो उसका कैसे बनेगा पैसिव, देखिए इट इज़ सजेस्टेड दैट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिए, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट, इट इज़ सजेस्टेड यानी सुझाव दिया जाता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही स्पेशल रूल्स है इसीलिए, और इजी इतना है ना। सेकंड सेंटेंस, लेट अस प्ले टुगेदर, चलो साथ साथ खेलते हैं, है ना। जैसे सेकंड वाला जो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, लेट अस प्ले टुगेदर, कैसे बनेगा इसका पैसिव, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, ये तो फिक्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, प्ले का प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुगेदर यानी साथ साथ, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर, यानी हमें साथ साथ खेलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए रूल नंबर 19 पर आ चुके हैं हम, स्ट्रक्चर को समझते हैं इसके। अगर आपको मिल जाए
यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस मिलेगा आपको। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर टू, फिक्स रहेगा ये, प्लस इंट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब मिल जाएगा फॉर ऑर्डर के लिए। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया होगा कि शुरू में जब मैंने फर्स्ट क्लास लिया था कि इंट्रांजेटिव वर्ब का तो पैसिव बनता ही नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एज ए इम्परेटिव और ऑर्डर के लिए हम एज ए ट्रांजिटिव वर्ब ओनली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, एज ए सेंटेंस नहीं कर रहे हम, है ना। और सेकंड, अगर आपको एडवाइस के लिए यानी सलाह के लिए हम कैसे बनाएंगे, अगर आप कोई ऑर्डर किसी चीज़ के लिए देते हैं तो फिर ये हमारा स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अगर आप किसी एडवाइस देना चाहते हैं तो यू आर एडवाइस टू, इसकी जगह ऑर्डर की जगह आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब सेम रहना है फॉर एडवाइस के लिए। चलिए समझते हैं एक्सरसाइज के जरिए। जैसे है फर्स्ट सेंटेंस सिट डाउन, तो यहाँ भाव क्या आ रहा है, ऑर्डर, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया है इसके भाव को समझने के लिए। तो मैं कहता हूँ सिट डाउन यानी बैठ जाओ, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर टू, ये फिक्स है एज अ फ्रेज के रूप में, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सिट क्या है, सिट डाउन क्या है, बैठना। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे कि मैंने बताया था। अगर मैं कहता हूँ सिट डाउन, बैठ जाओ, तो यहाँ पता चल रहा है कौन बैठ जाओ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो यू होता है यहाँ यू आना चाहिए था, यहाँ सीट के पहले जो है वो यू आना चाहिए, क्योंकि मैं सामने वाले को तो कह रहा हूँ बैठने के लिए, यानी कोई मेरे सामने खड़ा है या आपके सामने खड़ा है। जैसे आपका कोई वो स्टूडेंट है आया आपके पास, तो आप क्या कहते हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं। तो यू यानी कि तुम बैठ जाओ, हम यही तो कहते हैं तुम बैठ जाओ। तो यू यहाँ क्या है, एज ए स्केप है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके मैंने अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए ये बात आपको मैंने बताई, ठीक है ना। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यानी वो तुम्हारे कहते हैं तो हम सामने वाले यानी तुम्हें ही कहते हैं, तो वो एज ए स्केप पूरी तरह से रहता है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, यानी तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है बैठने के लिए, है ना, आज्ञा दिया जाता है बैठने के लिए। आई होप कि क्लियर हो होंगे आप। चलिए सेकंड लेते हैं, वर्क हार्ड, एडवाइस, एज ए एडवाइस का भाव आ रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे इसे पैसिव वॉइस में, यू आर एडवाइस टू, चूँकि ये क्या है, फिक्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, लास्ट में क्या आ जाएगा, यानी बस कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इस दोनों सेंटेंस में क्या है, यू आर ऑर्डर टू के बाद सिट डाउन एज इट इज आ जाएगा यहाँ, ऐसे एडवाइस के रूप में क्या आ रही है, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, लास्ट में आ गया, ठीक है ना। तो आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। रूल नंबर 20, स्ट्रक्चर देखिए इसका, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव अगर आ जाए, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू, क्या विदाउट टू, हम क्या वैसे क्या होता है इन्फिनेटिव हमेशा V1 प्लस, अभी तक हमने पढ़ा था V1 प्लस टू के रूप में, लेकिन ये अगर बिना टू क्या है, बिना टू क्या है, विदाउट टू, ये आपको ध्यान रखना है, यानी खाली V1 आए, क्या है V1। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका, पैसिव सब्जेक्ट आ जाएगा, अभी हम अच्छे से एक्सरसाइज के जरिए समझेंगे। प्लस क्या ध्यान रखना आपको, एक्सुलरी वर्ब आ जाएंगी, क्या देंगे, एक्सुलरी वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस टू आएगा, क्या आएगा टू, प्लस इन्फिनेटिव यानी V1 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक्सरसाइज के जरिए समझते हैं और अच्छे से, जस्ट वेट। चलिए, जॉन मेड हर वीप, देखिए इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट जॉन मेड हर वीप, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी जॉन उसे रुलाती है, जॉन मेड हर वीप, वीप मतलब रोना, तो जॉन उसे रुलाती है। पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो हर है, जो हर है वो एज अ ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी, तो शी इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, शी वॉज, पास्ट इंडेफिनिट के जो हमारा जो पैसिव बनता है, तो वॉज वर्ब में से कुछ भी आ जाता है, तो कैसे आएगा, तो सी के अकॉर्डिंग हमेशा क्या लेती है, सी सिंगुलर, तो शी वॉज मेड, एज इट इज रहना है, मेड, चूँकि मेड मेड मेक मेड मेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, तो सी वॉज मेड V3 आ गया, टू वीप। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, देखिए पैसे सब्जेक्ट आ गया सी, उसके बाद जस्ट वेट,
आपको ये ध्यान रखना है यहाँ भी कि एक्सुलरी वर्ब का यहाँ कोई काम नहीं है। क्या आपको ध्यान रखना है? एक्सुलरी वर्ब का कोई काम नहीं है यहाँ, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक्सुलरी वर्ब गलत टाइप हो गया है। चलिए, तो सी वॉज मेड V3 आ जाएगा, ठीक है ना, V3 आ गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। मेड 2 आ गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इन्फिनेटिव, यानी वीप का वीप सेम रहेगा। 2 के बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लेती है, तो 2 वीप बाय जॉन, यानी क्या पता चल रहा है इस सेंटेंस में कि सी वॉज मेड टू वीप बाय जॉन, यानी उसे रुलाया जाता है जॉन के द्वारा, ठीक है ना। अब मेड स्ट्रक्चर ही क्या पता चलता है, यानी कि जैसे इसमें क्या पता चलता है, जॉन मेड हर वीप, यानी जॉन उसे रुलाती है। वैसे तो मेक का मतलब होता है बनाना, तो ये बनाने वाला आप मत बैठ जाना लेके कि ये तो पता ही नहीं चल रहा, ठीक है ना। इसका मतलब ही क्या होता है, सी मेड मी, जैसे कि सी मेड मी वीप, वो मुझे रुलाती है, या फिर सी राहुल मेड हर लाफ, राहुल उसे हंसाती है, ठीक है ना। तो इसका मेड का मतलब ही होता है ऐसा किसी को कुछ ऐसा हम कह सकते हैं बनाते हैं, है ना, यानी कोई इमोशन उसे देते हैं। सेकंड सेंटेंस, वी सॉ हिम रन अवे, हमने उन्हें देखा भागते हुए। तो हिम जो है एज अ ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो ही अकॉर्डिंग टू सिंगुलर है चूंकि, तो ही वॉज, सी सॉ का सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, सीन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या है, टू के बाद बेस फॉर्म रन अवे, ये तो रन अवे पहले से ही है एज अ फ्रेज। तो ही वॉज सीन टू रन अवे, उसे देखा गया क्या, भागते हुए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद रन अवे है। तो देखिए पैसिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू क्या आ गई, ही हमेशा क्या लेती है, पास्ट एज हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वॉज या वर्ब प्लस V3 आती है। तो ही के बाद सिंगुलर है चूंकि ही, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गई, वॉज, तो ही वॉज सीन टू रन अवे, उन्हें देखा गया भागते हुए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो हमने यहाँ तक अभी अपने सभी लगभग कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, आगे कुछ और रूल्स हैं, बस आपको मेरे साथ इसी तरह बने रहना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को दें, इससे मुझे इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपके लिए बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और इसके डीप कॉन्सेप्ट लेकर। मैं ये चाहता हूँ कि आपको जब मैं ये कंप्लीट पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस करा दूँ, तो इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में करने के लिए कुछ यानी कोई भी एक भी रूल ना बचे जिससे कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्फ्यूज़न हो। तो इसीलिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट डीप में ले जाकर बारीक से बारीक हर कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, टिल नाउ स्टे होम एंड फोकस ऑन योर टारगेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।